हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपके डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है तो, और क्या सोच रहे थे अगर वो मैरिड है तो। साथ ही में चार्म्स भी यूज़ करेंगे। कल की रीडिंग में मैंने बोला था लेकिन मैं काफ़ी बिजी हो गई और फिर मेरे को चार्म्स करने का टाइम ही नहीं मिला और मैं शायद भूल भी गई कि चार्म्स करना है। आज जब मैंने देखा तो मैंने रियलाइज़ किया अरे मैंने किया ही नहीं था चार्म्स, तो मैंने सोचा आज आप लोग के लिए कर दूँ। लेकिन उससे पहले गाइज़ मैं आप लोग को कुछ कहना चाहती हूँ। गाइज़ मैं आपको सिर्फ एक गाइड ही कर सकती हूँ, उसके ऊपर और कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। आप लोगों की मर्ज़ी है इस चीज़ में, लेकिन मैं आप लोग को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको आपके डीएम ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, ठीक है, और वो अब आपके बार बार आ रहे हैं अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। देखो डीएम की सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव होती है, समझने की कोशिश करो। तो डीएम जो होते हैं ना, वो अपनी एक्सप्लेनेशन देकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है जिस पॉइंट पे वो गलत नहीं है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि वो सही क्यों थे। वो भी एक तरीके से अब मान ही सकते हो, वो आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कुछ चाह रहे हैं। अब अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है उसने ऐसा किया वैसा किया, उसने ये किया उसने वो किया, तो आप जो है ना अपने यूनियन को जो है डिले कर दे रहे हो या इस जन्म के लिए ख़त्म ही कर दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ईगो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसने मुझे ये बोला मैं इतनी हर्ट हो गई, या इसने ऐसे कर दिया थर्ड पार्टी में डाल दिया मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं ऐसे और अब मेरे को नहीं मतलब बात की जा रही है इससे, ये बार बार आके बात कर रहा है मुझसे लेकिन मेरे को अब माफ़ नहीं किया जा रहा है, तो फिर आपका ही यूनियन जो है खतरे में आता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो आपसे माफ़ी मांग रहा है ना, वो तो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखिए अगर आपका पर्सन आके आपको कुछ ना बोले, माफ़ी भी ना मांगे, अपना एक्सप्लेनेशन भी ना दे, कुछ भी ना बोले और चुप से गायब हो जाए, तो फिर आप उनसे बात करने मत जाओ, आप उस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने मत जाओ, बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्सन आ रहे हैं हर 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद, तो आपको एक सच्चा ट्रू मौका उनको दे ही देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग की मर्जी आप लोग का ये है, लेकिन जितना आप लोग, अगर सामने वाला आपको 3-4 बार ही माफ़ी मांगेगा एट मैक्स, ठीक है, 5वें 6ठे बार में बोलेगा छोड़ो यार क्या माफ़ी मांगना, ये तो वापस आ ही नहीं रही, 7वें बार तक आते 5वें 6ठे बार तक आते आते वो गिव अप ही कर देगा आप पे और वो मूव ऑन करने की स्थिति में आ जाएगा। फिर जो है अगर आप उसके मूव ऑन के बाद जाओगे तो आपको फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगा कि रनर चेसर। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, और अगर आप एक ऑनेस्ट मौका देना चाहते हो तो वो तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अपने डीएम को एक ऑनेस्ट रियल मौका दो, ऐसे मत करो, ठीक है। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग के लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको आप मान रहे हो वो ईगो इम्पॉर्टेंट है या आपका बंदा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बंदा आपको सामने से आके बोल रहा है ना कि मुझे माफ़ कर दो या मेरे ये है वो है, आई लव यू, ये रीज़न है, तो उसको माफ़ करके एक मौका दे ही देना चाहिए, क्योंकि वरना आपको इस जन्म के लिए तो गारंटी नहीं है। वो बंदा 5-6 बार तो आपको माफ़ी मांग लेगा, उसके बाद वो बोलेगा छोड़ो यार मैं ही मूव ऑन कर जाता हूँ या मैं ही मूव ऑन कर जाती हूँ। लेकिन ये सिर्फ मौका तब देना है जब आपके बंदे ने आपको 4-5 बार अप्रोच किया हो, मिनिमम 3 बारी अप्रोच किया हो, तीसरी बारी चौथी बारी में आप उनसे बात ही कर लो और सॉर्ट आउट ही कर लो। ये मेरा सजेशन है, आगे आप लोगों की मर्जी। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके सिंगल डीएम और कमिटेड डीएम क्या चक्कर चल रहा है। इसमें एनर्जी चेकअप भी देखेंगे कि क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, एनर्जी चेकअप, और साथ ही में चार्म्स तो आज लेने ही है भैया। तो आई होप आप लोगों ने मेरे बुक की ट्रेलर देख ली होगी, बुक की रिलीज देख ली होगी। वो बुक आप लोग के लिए बहुत ही जल्द मैं 15 अगस्त तक कोशिश करूँगी कि अवेलेबल करवा दूँ, और देखती हूँ मैं कैसे चलता है ये काम। मेरे हाथ में तो नहीं है, पब्लिकेशन के हाथ में है। चलिए गाइज, बट आप ज़रूर यूट्यूब पे मैंने वो ट्रेलर बिठाया हुआ है, रील्स में दिया हुआ है। अनवेलिंग द ट्विन फ्लेम कोड बुक का नाम है जो मैंने आप लोग के लिए लिखा है, गाइड बुक है ट्विन फ्लेम्स का, जो मैं आपको यहाँ पे बातें बोलती हूँ वो इस बुक में भी लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सिंगल डीएम आप
आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके, क्या फील कर रहे थे कल रात को, उसके लिए ये डेक यूज करेंगे कि आपके डीएम कल रात को आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। सिंगल डीएम्स के लिए ओके, तो कुछ कार्ड्स खुलकर आए तो मैंने वो भी ऐसे ही ले लिए हैं, इसको देख लेंगे हम। और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा पीछे करके ना आप लोगों को कार्ड्स दिख जाएंगे, और फिर हम कमिटेड वालों का भी कर लेते हैं, फिर ही हम एनर्जी मतलब पूरी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो कमिटेड डीएम्स है, आपके डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं। हाँ, और एक और बात, अगर आपको इस चीज़ की लिंक नहीं मिल रही वो बुक कवर की, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हो। फर्स्ट या सेकंड पोस्ट उस बुक का ही वीडियो होगा, ठीक है। और फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके पर्सन कल रात को। कमिटेड पर्सन क्या फील कर रहे थे कल रात को। ओकीज, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज मैंने ले ली है तीनों डेक्स की। 1 मिनट गाइस। तो शुरुआत करते हैं सिंगल डीएम से। सिंगल डीएम्स कल रात को आपके बारे में सोच रहे थे कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं इसको पसंद भी करता हूँ, मुझे इसके साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए इसके साथ, मुझे कुछ लीगल चीज़ करनी चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी चाहिए अपने डीएफ की। ये सिंगल वाले डीएम सोच रहे थे कि भाई मैंने कुछ सेटल करके अब शादी कर लेनी चाहिए, या अब इस कमिटमेंट को कोई नया नाम दे देना चाहिए। लेकिन ये तुरंत के तुरंत नहीं होगा, इसको आपको अगले 5 से 10 महीने में 7-17 कंफर्मेशन है, दिखाई दे जाएगा। साइंस आपके मुंह से नहीं बोलेंगे अभी भी, ये पर्सन आपको साइंस देंगे कि हाँ भाई आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ भाई आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके साथ सीरियस होने के बारे में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। वो बात ऐसे होगा कि चलो हम लोग कुछ अच्छा शुरू कर लेते हैं साथ में काम, या चलो हम साथ में कुछ बिजनेस शुरू कर लेते हैं, या हम साथ में जिम चले जाते हैं, या हम साथ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये साइन होगा कि आपके पर्सन जो है अब शादी को सीरियसली ले रहे हैं, बातें हम तक आ जाएंगी। और देखिएगा इस फीलिंग में भी शादी थी, तो कल रात को यही फील कर रहे थे कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। और थोड़ा सा जो है वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से अगर दुखी थे तो उस चीज़ को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको एक मौका भी देंगे कि मतलब आप इस कनेक्शन में कुछ एक्टिविटी करो कि उनको फील हो कि आप अभी भी उनसे शादी करना चाहते हो। उनको लगता है ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, वरना इतना उनको कभी फील नहीं होता। और अगर आपको ऐसे ही लग रहा है मैं बोल रही हूँ कि ऑफर देंगे, तो ये देखिए गाइज, ये है 4 ऑफ कप्स, एक डेस्टिनी का हाथ है, और ये कप, ये इंसान यही डेक में है सिर्फ ऐसा कि ये पर्सन इस कप को देख रहे हैं जो भगवान उसको ऑफर कर रहे हैं, और ये यही कप लेने वाले हैं जो भगवान उसको ऑफर कर रहे हैं। मतलब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और वो 3 कप्स को नहीं देखने वाले जो उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे जा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करने के लिए थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको भी मौके देंगे कि भाई आप प्रूव करो कि आप शादी लायक हो। और ये आज से 5 से 10 महीने के बीच में होगा। तो क्या होगा कि मेरे को बार बार 5 दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि ये बात मई से शुरू हो चुकी है और ये अक्टूबर में ही जाकर रुकेगी, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, या आज से 5 महीने बाद वो शादी की बातें शुरू करेंगे, ऐसे हो सकता है, या अगले मई में करेंगे, क्योंकि मई और अक्टूबर, या अक्टूबर से मई तक वो आपको टेस्ट करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आ रही है यहाँ पर। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपके पर्सन के चक्रास कैसे चल रहे हैं जो शादी की बातें सोचेंगे भी। तो
वो अभी भी सोच ही रहे हैं, लेकिन आपको बताने के लिए देखिएगा शाइनेस आया है, मतलब कहीं ना कहीं वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं। प्लस आपके पर्सन जो है ये जर्नी को नहीं मानते, तो आपको एक स्टक वाली फीलिंग आती होगी कि मेरा पर्सन इस जर्नी को भी नहीं मानते, वो क्या ही बोलेंगे, क्या ही मुझे बताएंगे। लेकिन आप वो मत देखो कि वो ये जर्नी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो ये बात देखो कि वो पर्सन आपसे बात क्या कर रहे हैं। वो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि क्या कि चलो तुम भी ज्वाइन कर लो जिम, मैं भी जिम में ज्वाइन किया, वो साथ में वर्कआउट करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले वर्कआउट से ट्रायल स्टार्ट होगा और उसके बाद शादी तक बात जा पहुंचेगी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये बात पे ध्यान देना है कि वो आपको कह क्या रहे हैं। ये नहीं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं मानता और एंड ऑल दैट, वो सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बात शादी की है। ठीक है, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे वो माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिर्फ ये साइंस पे ध्यान रखना जो मैंने आपको कहा है कि वो आपको कह रहे हैं कि चलना साथ में डाइटिंग करते हैं। इसका मतलब है साथ में वाले काम जब शुरू हो जाएंगे ना, कि घूमने चलते हैं कहीं साथ में, कहीं ट्रिप पे चलते हैं साथ में, ये वो XYZ, तो मतलब आप उनकी लाइफ में अब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस लेने वाले हो। ठीक है, B हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, N हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, H हो सकता है गाइज आपके पर्सन के नाम में, Z हो सकता है और W भी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ये देखेंगे कि आपके पर्सन चश्मा पहनते होंगे या उनको मतलब सन ग्लासेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा फॉरेन कंट्री के गाने सुनते होंगे, उनको इंग्लिश सॉन्ग्स ही पसंद आते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डेस्टिनी देखो, यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग का समय आ चुका है। अभी अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो स्टक एनर्जी को ना मैनिफेस्ट करके ये सोचे कि ये तो ट्विन फ्लेम को मानता ही नहीं है तो ये मेरे पास कभी नहीं आएगा। नो 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 नो, ये बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सोचिए कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे कह क्या रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन आपको अब अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जगह देने वाले हैं, या एंकर आपको अपने साथ अटका के रखने वाले सब जगह। और आपके पर्सन और आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो, बिकॉज ये ट्री का साइन आ रहा है, तो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। प्लस आपके पर्सन के करियर में जो है मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज चल रही है, या वो करियर को सेट करने के पीछे बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं इस समय पर। ठीक है, तो गाइज हम लोग इस रीडिंग को सिंगल वालों की ख़त्म करते हैं और कमिटेड वालों पे आ जाते हैं। तो कमिटेड वाले जो है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा पंचायती चल रही है उनकी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, हर किसी को जाके अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं, हर जगह जाके पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल भी गाइडेड नहीं है, दुखी है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी कि आपके पर्सन एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर से मिल रहे हैं, उनकी गाइडेंस भी फॉलो कर रहे हैं, या वीडियोस देख रहे हैं टैरो पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब मेरे को गलत डिसीजन अपने लाइफ में लेना ही नहीं है, क्योंकि वो इतना रो रहे हैं अपने पहले डिसीजन के साथ और लोग उनके इतने अगेंस्ट हो गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब कभी मैं ऐसा हुआ करता था जो मैं बोलता था वो लोग सुनते थे, आज ये बात है कि मैं जो बोलता हूँ वो लोग रॉयली इग्नोर करके चले जाते हैं। मैंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में, ये आपके डीएम को समझ आ रही है बात कहीं ना कहीं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है सही काम नहीं किए, इसलिए अब वो पूछ पूछ के सही गाइडेंस लेकर ही काम करना चाहते, अपने दिमाग से या स्टक ब्रेन से कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते। फीलिंग देखेंगे, फिर करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन की। और इंसान जो है आपके ऐसे नहीं कि अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं ये सब कि क्या करना चाहिए। आपके पर्सन जो है सही जगहों पे गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लाइक टैरो कार्ड रीडर्स या लाइक स्पिरिचुअल पीपल या एस्ट्रोलॉजर्स या लॉयर्स, कोई ऐसा है जो मैच्योर है, जो थिंकिंग इस सिचुएशन को पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानता, जो डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, उनसे गाइडेंस लेके ये जर्नी जो है आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
कहीं ना कहीं फीलिंग्स की बात करेंगे तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये आपको लेकर गुस्से में हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन वो गुस्सा इसीलिए है कि आपने उनको नहीं रोका वो गलत डिसीजन लेने से। पर हम रोक भी कैसे सकते हैं अपने डीएम को गलत डिसीजन लेने से? जब कोई हमारा पर्सपेक्टिव सुनेगा, जब कोई सुनना चाहेगा कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, तो फिर ही तो हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं ना। बिना बताए गाइडेंस देने पे बेइज्जती भी होती है, ये मैंने बचपन में सीखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वजह से शायद मैंने भी अपने डीएम को बिना मांगे कभी गाइडेंस दी नहीं, ये जर्नी और ये सब के बारे में पता होते हुए भी। क्योंकि मेरे को मतलब बहुत बार ऐसे होता था कि मैं लोगों को गाइड कर देती थी पहले, डीएम से मिलने के पहले, और वो लोग बोलते थे तुझसे किसने पूछा। तो इस वजह से मैंने फिर एडवाइस मुफ्त की देना बंद कर दिया। मुफ्त की एडवाइस अब मैं सिर्फ चैनल पर देती हूँ और सिर्फ आप लोगों को, बाकी लोगों के साथ अपने पर्सनल लाइफ में कभी नहीं देती। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको सही से उनके थॉट्स को सही डायरेक्शन में ले जा सकते थे, आप उनको गाइड कर सकते थे, आप उनको राइट टाइम पे बता सकते थे कि ये डिसीजन मत लो और क्यों मत लो। उनको एक पर्सपेक्टिव दे देते शायद, तो वो ये करना है नहीं करना है वो खुद ही डिसाइड कर लेते, है ना। शायद वो नहीं सुनते आपकी बात, पर कम से कम उनको एक अपना एंगल तो सुनाना ही चाहिए था, उनको ऐसा लगता है आपको, ठीक है। तो ये एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ से है कि इस बारी मैंने रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना, इस बारी मैंने रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना, उसी बात को वो मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब गाइज अगर हम लोग देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है, स्पिल्ड मिल्क पे रो रहे हैं बेसिकली आपके पर्सन। लाइफ पर्पस, वाह 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 वाह, ये क्या बात हो गई। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, ये सब जो है, क्राउन चक्रा जो है वो खुले हैं आपके पर्सन के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खुले। आपके पर्सन डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं और लाइफ पर्पस में ढूंढ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। अभी भी उनके ईगो की क्या बात करने, सेल्फ कंट्रोल और डिज़ायर टू डोमिनेट अभी भी है उनका, कि भाई मैं ऐसे बात करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, ऑल दैट शिट। लेकिन सॉरी गाइज, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन डीएम ऐसे ही होते हैं कि पहले मैं ये करूँगा फिर वो करूँगा, ये हो जाएगा उसके बाद मैं वो करूँगा। एक बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिस चीज़ पे आप लोग बोलते हो ना ये हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगा, वो चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं होती, क्योंकि आपने अपनी इतनी नेगेटिविटी उसमें डाल रखी होती है वेट कर करके कि वो चीज़ होती ही नहीं है रियल लाइफ में मैनिफेस्ट, ठीक है। तो आप लोग ये सब जो है कंट्रोलिंग छोड़ ही दीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में काम नहीं करती है सब चीज़ें, है ना। तो आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रिगरिंग लगेगा, लेकिन बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच तो यही है। तो आपके पर्सन कल रात को यही जिद पकड़े बैठे थे कि मैं जो है सही गाइडेंस लेकर अब सही डिसीजन में ही रहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा जो है गलत डिसीजंस लेके बता दिया है कि वो जो है ऐसे कुछ है नहीं, कि भाई वो खाली दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे है वैसे है, और लोग उनकी ऐसे ही सुनते थे, अंदर से उनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी चार्म्स यूज़ करके देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या चार्म्स आते हैं। तो 3 ही अल्फ़ाबेट्स आए हैं। एच आपके पर्सन का नाम हो सकता है, एफ आपके पर्सन का नाम में हो सकता है, डब्ल्यू, वी, एक मिनट गाइस, ए, ये भी नाम मेरे को दिखाई दे रहे थे तो मैंने बता दिया, ए भी है और एम भी है, देखिए गाइस एम में, एक्स भी है और सी भी है। तो आपके पर्सन के नाम में ये सब हो सकता है। अगेन मैंने कहा उनको सिचुएशन क्लियरली दिखाई देता है, आप एक एंजल की तरह दिखाई दे रहे हो, उनको मैसेजेस इन म्यूज़िक मिल रहे हैं, और जब वो गाने सुन रहे हैं और जब वो आपको याद कर रहे हैं ना, वो गाने आपको भी भेजे जा रहे हैं, ये बात याद रखना।
केज्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको फैमिली की तरह देखना, आपको अपनी फैमिली बना चुके मन में, या डर रहे हैं कि क्या उनके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे। बट मुझे फैम सुनाई दे रहा है। तो फैमिली में वो आपको अपना पार्ट मान चुके हैं, या ये सोच रहे क्या उनके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपके फैमिली वाले उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपनी फैमिली छोड़कर ना आपके पास आना होगा और ये उनके लिए बहुत मेजर डिसीजन है। ठीक है गाइस, तो उनको ऐसा है कि कम से कम, क्योंकि वो घरेलू टाइप्स पर्सन है कि मेरे को फैमिली चाहिए, ये वो, मेरे को पेरेंट्स चाहिए, मेरे इन्वॉल्वमेंट चाहिए फैमिली की रिश्ते में, सॉलिड बाउंड्री चाहिए, तो सॉलिड ग्राउंडिंग चाहिए रिलेशनशिप में, और फैमिली मैन है वो। तो इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि क्या आपकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।